आज मैं आपको भागवत से एक कथा सुनाती हूँ। एक बार नारद जी धरती से गुजर रहे थे। वो एक ब्राह्मण से मिले और ब्राह्मण ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप तो वैकुंठ जाते होंगे नारद जी, भगवान से मिलते होंगे, विष्णु जी से मिलते होंगे। तो क्या आप मेरा एक सवाल पूछ सकते हैं विष्णु जी से? तो नारद जी ने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या उनसे नेक्स्ट टाइम आप पूछ लीजिएगा ना कि मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। सो नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लूंगा नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा वैकुंठ। सो थोड़ा आगे बढ़ गए नारद जी। और नारद जी को आगे चलकर एक गरीब मोची मिला। और वो मोची नारद जी को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नारद जी से कहा कि मेरे धन भाग हो गए, मैंने आपको देखा, आप वैकुंठ जाते हैं, मेरे प्रभु से मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इमोशंस में उसने कहा कि पता नहीं मैं कब मिलूंगा उनसे। और नारद जी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये सवाल आपका विष्णु जी से पूछूंगा और फिर मैं आकर आपको बताऊंगा। मोची बहुत खुश हो गया और नारद जी गए वैकुंठ। जब वैकुंठ गए उन्होंने विष्णु जी को ये सारी बात बताई और विष्णु जी से पूछा, सो भगवान आप अब कब मिलेंगे अपने भक्तों से? तो विष्णु जी ने कहा कि वो जो ब्राह्मण है ना, आप उनको बोलिएगा कि मैं उससे 100 जन्मों के बाद पक्का मिलूंगा। तो नारद जी ने कहा 100 जन्मों के बाद? तो बोला हाँ, उससे मैं 100 जन्मों के बाद, दैट्स हंड्रेड्स, 100 लाइफ टाइम्स के बाद मिलूंगा। सो बोला कि और जब आप उस गरीब मोची से मिलेंगे ना, तो आप उनसे कहिएगा कि तुम्हें मैं इसी जन्म के अंत में मिलूंगा। तो नारद जी बहुत अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा ये क्या, ये कैसे? सो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान ये कैसे? ब्राह्मण वो सुबह शाम आप पूजा पाठ करता है, सिर्फ आपके नाम में ही रहता है, सिर्फ आपका नाम जपते रहता है, उससे आप 100 जन्मों के बाद मिलेंगे। और वो गरीब मोची जो जिसके पास टाइम ही नहीं है आपका नाम जपने के लिए, उससे आप इसी जन्म के बाद मिलेंगे। सो विष्णु जी समझ गए कि नारद जी को कंफ्यूजन है। तो विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि जब आप जाएंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो अगर मेरे भक्त पूछते हैं कि अ, भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे हैं, तो आप उनसे कहिएगा कि भगवान वैकुंठ में सुई में हाथी पिरो रहे हैं। जैसे हम सुई में धागा पिरोते हैं ना, धागा डालते हैं, वैसे भगवान ने उनसे कहा कि आप उन्हें कहिएगा कि विष्णु जी सुई में हाथी पिरो रहे हैं। तो नारद जी थोड़ा और कंफ्यूज हो गए, पर उन्होंने कहा कि जो भगवान इच्छा, और चले गए। फिर जब धरती पर आए तो वो ब्राह्मण से मिले और ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आपने सवाल पूछा भगवान से मेरा? तो नारद जी ने कहा हाँ, मैंने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा है कि 100 जन्मों के बाद वो आपको मिलेंगे। तो वो ब्राह्मण बहुत अचंभित हो गया और वो बहुत कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे? तो उन्हें क्या, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना उनके ध्यान में रहता हूँ और वो मुझे 100 जन्मों के बाद मिलेंगे, ऐसे कैसे? क्या आप सच में मिले थे विष्णु जी से? तो नारद जी हंसने लगे। तो बोला, अरे मुझे तो लगता ही नहीं आप विष्णु जी से मिले थे, अगर आप मिले थे तो बताइए कि विष्णु जी क्या कर रहे थे वैकुंठ में। तो नारद जी ने कहा, विष्णु जी विष्णु जी वैकुंठ में सुई में हाथी पिरो रहे थे। तो ब्राह्मण और अचंभित हो गया और उसने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई सुई में हाथी पिरो सकता है क्या? आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं जानता हूं आप मिले ही नहीं विष्णु जी से। और छोड़ दिया ब्राह्मण ने और नारद जी भी वहां से हंसते हुए निकल पड़े। फिर जब वो उस गरीब मोची के पास गए, तो मोची उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और फिर आगे आकर बोला, आप वैकुंठ गए थे, आप विष्णु जी से मिले होंगे, कैसे है मेरे भगवान, क्या कर रहे हैं मेरे भगवान? तो नारद जी ने कहा कि वही के विष्णु जी सुई में हाथी पिरो रहे हैं। जैसे ही उस मोची ने ये बात सुनी, वो गदगद हो उठा, वो इतना खुश हो गया और वो इमोशंस में गाने लगा, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार, तू सुई में हाथी पिरो रहा है, क्या बात है, मैं क्या ही समझूं इसको, मैं क्या बोलूं। वो बहुत खुश हो गया। तो नारद जी उसको देखकर बहुत अचंभित हो गए, ये कैसे, ये ये खुश क्यों हो रहा है? तो नारद जी ने उस मोची से पूछा, क्या तुम्हें वाकई लगता है
कि कोई सुई में हाथ ही पिरो सकता है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तो उस मोची ने कहा, नारद जी, आप देख रहे हैं मैं कहाँ बैठा हूं, इस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूं, मैं काम कर रहा हूं, और यहाँ पर कितने सारे फल गिरते रहते हैं। इस हर एक फल में एक बीज है, एक सीड है, और उस हर एक बीज में एक पूरा का पूरा वट वृक्ष है। तो जब मेरे भगवान इतनी सी बीज में, इतने से बीज में पूरा का पूरा वट वृक्ष डाल सकते हैं, तो क्या सुई में हाथी नहीं पिरो सकते? ये सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए। ये सुनकर नारद जी का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया और वो निकल पड़े भगवान की तरफ। इस कहानी से क्या समझ आया? अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वहां पर डाउट्स और क्वेश्चंस कभी नहीं आते। ऐसा ही होता है हमारे साथ, हमारे रिलेशनशिप्स में। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट्स रखते हैं, तो वो प्यार एक दिन खत्म हो जाता है, ट्रस्ट एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में प्यार करते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो ट्रस्ट रखिए, डाउट्स मत कीजिए। क्योंकि डाउट से जो खुशी, जो हैप्पीनेस हमें मिलने वाली होती है उस वक्त, वो भी छिन जाती है। तो फ्यूचर में क्या मिलेगा? इसीलिए किसी से जब आप प्यार करते हैं तो पूरा प्यार कीजिए, विदाउट क्वेश्चंस, विदाउट डाउट्स। एंड जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।